जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। त्रिपति सर यूट्यूब चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। तो चलंतु आज हम स्टार्ट करबा ओडिशा बीईडी आर्ट्स रो 2025-26 एंट्रेंस में कंप्लीट पॉलिटी देखिबा। जदि हम पॉलिटी सिलेबस को देखिबा तार प्रथम पॉइंट रे देइछि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देइछि। जदि हम देखिबा साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताहले तार जदि हम देखिबा तार सब पार्ट हिसाब रे के आसीबो मेकिंग एंड एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आसीबो। एई टॉपिक रो लास्ट ईयर बीईडी आर्ट्स एंट्रेंस रे मध्ये क्वेश्चन आस्तिला। तो सेते एई चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट रहि जिवो। तो देखंतु हमें एई चैप्टर कोन पढिया देखंतु ओवरव्यू देखिबा कोन पढिबा देन तापर हमें गोटे गोटे करी हमें स्टार्ट करबा। मेकिंग एंड द एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने आमे कॉन्स्टिट्यूशन को किपरि आमे तैयारी कले आउ किपरि तो एनेक्टमेंट कले आउ केबठु ताको आमे कार्यकारी कले आम भारत रे कॉन्स्टिट्यूशन काहे कि हमको दरकार पड़िला। ठीक अछि जदि भारत को जदि बा आम देश को जदि हमको कोन करिया पड़ियो परिचालना करिया पड़ियो ताहले हम कोन करिया पड़ियो गोटे कॉन्स्टिट्यूशन दरकार। कॉन्स्टिट्यूशन होची एमती गोटे बही जेउथरे कि सब प्रकार नीति नियम लेखा जाइछि जो द्वारा कि से नीति नियम द्वारा कौन हम भारत को आम परिचालना करा भारत को आम कौन कर आगू नहीं पारिबा। माने भारत में जदि किसी कौन होची ताहले आम क्या देखा ना कॉन्स्टिट्यूशन को देखा। कॉन्स्टिट्यूशन को देखिकी आम सब कार्य करती। वर्तमान एवं कौन होती वक्त बिल एक्ट पास होती नहीं जदि ताहा भी आम देखा कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से ही बना जाइए माने पार्लियामेंट करा जाइए वक्त बिल को जो कि पार्लियामेंट कौन करागला परिवर्तन करागला बा किछि नुआ नियम अणागला ये नियम गुड़ा क्या नहीं अणा जाइए ना कॉन्स्टिट्यूशन को लेकिन अणा जाइए। कॉन्स्टिट्यूशन को बाद नहीं आम कि जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे ता अनुसार आमको करिया पड़ो। जदि आम देखा ये कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे आम भारत कॉन्स्टिट्यूशन ये भारत कॉन्स्टिट्यूशन रो आईडिया किए देते केबेठारु स्टार्ट है कहीं आवश्यक पड़ा देन या तैयारी करिबारे बा लेखिबारे सबुठ अधिक गुरुत्वपूर्ण कार थिला। देन याकू आम तैयारी करिया समय क्या प्रेसिडेंट क्या हेड कौन कौन करथिले आमे देखिबा। देन किछिटा ड्राफ्टिंग कमिटी बा किछिटा कमिटी आमे माइनर मेजर कमिटी मध्ये आवश्यकता पड़छि। देन देखिबा ए कॉन्स्टिट्यूशन को हमहु बनया पई केते वर्ष लागिला। देन ए कॉन्स्टिट्यूशन रे आउ कौन कौन अछि आमे देखिबा। तो देखंतु कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। आम देशर सुप्रीम लॉ किए ना कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आम कौन कहवा सुप्रीम लॉ माने सबू लॉ ठारू सबुठ सुप्रीम किए होची ना कॉन्स्टिट्यूशन। इवन सुप्रीम कोर्ट मध्ये अधिक किए कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट मध्ये क्या नहीं चले ना कॉन्स्टिट्यूशन को चले सबू ठारू ऊपर ऊर्ध्वर रहिला हमर कॉन्स्टिट्यूशन बा हमर संविधान। इट इज सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ये कौन किसी गोटे सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अच्छी जहाँ कि हुई स्टेट एंड ऑर्गेनाइज एक्नॉलेज टू द टू बी गवर्न जो द्वारा कि आम ताकू नहीं आम गवर्न होचंदी बा परिचालित बा शासित होचंदी। ये कौन करूची डेमोक्रेटिक फंडामेंटल प्रिंसिपल कर दउची स्ट्रक्चर दउची प्रोसीजर्स पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आ कौन दउची ना फंडामेंटल राइट्स दउची डायरेक्टिव प्रिंसिपल देइची एंड हमर ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स देइची। माने एही कॉन्स्टिट्यूशन रे ए सब गुडा लिखा जाइए माने गवर्नमेंट ड्यूटी कौन तार स्ट्रक्चर कौन तार प्रोसीजर कौन पावर कौन सब कौन यही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाइए। ता सहित आम भारतीय नागरिक मानक फंडामेंटल राइट्स मिलिया कथा देन डीपीएसबी कथा एंड आमर सिटीजन मानकर ड्यूटीज कथा मेंशन होती। आम देखा फंडामेंटल राइट्स इंपोर्टेंट हो कारण आमर बीईडी सिलेबस रे फंडामेंटल राइट्स को मेंशन होती दैट मीन्स आम फंडामेंटल राइट्स को एक्स्ट्रा आम पढ़ा। तो देखो एबे स्टार्ट हो जाउची हमर इंपोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बा एमसीक्यू बेस्ड वन लिनियर थ्योरी स्टार्ट होची। देखो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री जदि आम देखा दुनिया जेतिक मध्य कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी सबुठार लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोड़ा ना आम भारत कॉन्स्टिट्यूशन होची सबुठार लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आ सबुठार अधिक आर्टिकल वगैरह शेड्यूल वगैरह सब गुड़ाक आम भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा होती। तो से कौन कहला ना लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी ऑफ द कंट्री माने पृथ्वी ऊपर जेतिक देश अच्छी सब देश मध्य लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होची भारत कॉन्स्टिट्यूशन एगला एक नंबर पॉइंट मन रखिबे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ता चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी मैं कहूली ना कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करने किछिटा
ड्राफ्टिंग कमिटी बा किछटा कमिटी गठन करा जायतिला सेथि मध्यरु गोटे कमिटीर नाम होउची ना ये होउची ड्राफ्टिंग कमिटी मोस्ट इंपोर्टेंट यार चेयरमैन किए थिले ना डॉक्टर बी आर अंबेडकर मन रखिबे डॉक्टर बी आर अंबेडकर को बर्थडे केबे ना अप्रैल 14 तो अप्रैल 14 आम कौन करवा ऑब्जर्वेशन डे पालन करवा अप्रैल 14 हूँ डॉक्टर बी आर अंबेडकर बर्थडे वाइडली नोन एज चीफ आर्किटेक्ट हमको कौन कह जाउची ना कन्स्ट्रक्शन रो चीफ आर्किटेक्ट क्या कह जाउची ना डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कह जाउची डॉक्टर बी आर अंबेडकर को देन आम देखा डॉक्टर बी आर अंबेडकर को आम कौन कहवा फादर ऑफ कन्स्ट्रक्शन कहते ठीक अच्छे मन रखिए फादर ऑफ कन्स्ट्रक्शन आम कहवा डॉक्टर बी आर अंबेडकर सर्व एज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी आज ए लॉ मिनिस्टर हिसाब से कौन कर ड्राफ्टिंग कमिटी हिसाब से चेयरमैन है से कन्स्ट्रक्शन को तैयारी कर ड्राफ्ट कर इम्पोर्टेंस कौन कर कन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी नॉट पार्लियामेंट्री सुपरमेसी एथे कौन लिखाई ना कन्स्टिट्यूशनल सुपरटे बा सुपरमेसी अच्छी पार्लियामेंट मध्य से पावर नहीं बा सुपरमेसी नहीं एटा कौन करागला ना अडॉप्ट बाय इट्स पीपल एंड डिक्लेरेशन इन इट्स प्रीएम्बल रे लिखा है ए कन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट का द्वारा करागला लोक मान द्वारा करागला आउ एही विषय रे प्रीएम्बल रे मध्य मेंशन हेछि जदि हम देखिबा पार्लियामेंट्स कांट बी ओवरराइड द कन्स्टिट्यूशन इवन पार्लियामेंट मध्य कन्स्टिट्यूशन रे ऊपर नुह बा कन्स्टिट्यूशन को बाहर को जाई से किछि निजर फैसला नै परिबो नाही बा किछि एक्ट वगैरह बा अमेंडमेंट वगैरह किछि से करि परिबो नाही कहार ऊपर करि परिबो नाही ना कन्स्टिट्यूशन बाहर को जाई कि एठार हम देखिबा किछि नोट कराइछि नोट कोन देखंतु द ओरिजिनल कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन गोटे एग्जाम रे पचरथिला माने हैंड रिटन सेतल कोन थिला टाइप वगैरह एते किछि नथिला कोन कराइथिला हैंड रिटन करा जायथिला ठीक अछि हैंड रिटन जदि हम देखिबा का द्वारा करा जायथिला ना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा प्रेम बिहारी नारायण राजा कौन करते ना आमर ओरिजिनल कन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन रे बा हाथ रे लिखिथिले इटालिक स्टाइल रे इन द बेस्ट कैलिग्राफिक ट्रेडिशन ऑफ आवर कन्स्टिट्यूशन जदि पचारिबो आमर कन्स्टिट्यूशन रो कैलिग्राफी के लिखिथिले ना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यही गला गोटे पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट आम देखिबा नंदलाल बोस एंड हिज डिसिपल विहार राम मनोहर सिन्हा इंपोर्टेंट मन रखिए ए दुई जन कौन कर ब्यूटिफाइड और डेकोरेटेड दिस ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट लेकिन हैंड रिटन किए कर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एंड ता चारिपटे ताको ब्यूटिफिकेशन और डेकोरेट किए करथिले ना बेहल राम नारायण सिन्हा एंड नंदलाल बोस मन रखिए दुईटा इंपोर्टेंट जिनस नेक्स्ट लिखि सारा पर आपको कौन करागला हिलियम फिल्ड कैश एट द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली रे आपको प्रिजर्व करी रखा जायछि द आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट गिवन बाय मन रखिबे ए जो आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने आम देशर मध्य गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रहिबार अछि बा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन बाय माने गोटे कॉन्स्टिट्यूशन आम भारत र मध्य रहिबार अछि यार आइडियाटा प्रथमे के देथिले ना 1934 मसिया रे एमएन रॉय देथिले जे कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया रो गोटे से मुख्य थिले माने के देथिले ना एमएन रॉय देथिले मन रखिबे केत मसिया रे ना 1934 मसिया रे प्रथम थर पई टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के देथिले एमएन रॉय देथिले सेति पई कोन कराइथिला 1936 मसिया रे इंडियन नेशनल कांग्रेस माने आईएनसी फॉर द फर्स्ट टाइम प्रथम थर पई से कोन करछि डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को से डिमांड करछि केउठारे ना लखनऊ सेशन रे से डिमांड करिछि सेतळे कि हमहु कोन पडला ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो आइडिया के देथिले एमएन रॉय क्वेश्चन हबो के हु गेव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो एमएन रॉय देन पचारियो केते मसिया रे 1934 मसिया रे यार 2 वर्ष परे कोन हेछि आईएनसी रे 1936 मसिया रे आईएनसी कोन करछि लखनऊ सेशन रे से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो डिमांड करिछि ता प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय का द्वारा तैयारी छि ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ए जो हमर कॉन्स्टिट्यूशन का द्वारा तैयारी करा गला जो आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के देथिले एमएन रॉय देथिले कार देथिले ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो आइडिया देथिले एही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन करछि हम भारत रो
कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करिवारे हेल्प करछि कहा अंडर रे ना कैबिनेट मिशन प्लान अंडर ऑन मे 16 1946 मन रखिबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अंडर जदि पचारियो कहा अंडर रे ना कैबिनेट मिशन प्लान अंडर रे मे 16 1946 इंपोर्टेंट मन रखिबे थ्योरी सला पर हम कोन करिबा एमसीक्यू करिबा ठीक अछि इट रिप्लेस्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो जे हमर कॉन्स्टिट्यूशन गठन हेनी बा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन हे नथला बा हमर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हे नथला से जे हमें कोन करथले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हमें फॉलो करथले एंड आको रिप्लेस रे कि आसीला हमर कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान आसीगला से थिला आगे डोमिनियन ऑफ इंडिया देन तापर कोन हेगला जदो हमर कॉन्स्टिट्यूशन बनगला कोन हैला रिपब्लिक ऑफ इंडिया ठीक अछि रिपब्लिक डे केबे 26 जनवरी तो हमें कोन कहबा रिपब्लिक डे बोली हमें कहबा कारण ए दिन हमर कॉन्स्टिट्यूशन कार्यकारी स्टार्ट हेछि संविधान रो देन देखिबा कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली एही हमर असेंबली रे कोन कोन कंपोजिशन तला देखिबा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केते जन मेंबर थिले ना 399 मेंबर थिले सेमान को मधुर 292 इलेक्टेड का द्वारा होतले ना प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आउ 93 जने कोन थिले प्रिंसली स्टेट थिले एग्जाम रे पचारिबो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केते जन थिले टोटल 389 थिले सेमान को मधुर जदि हम देखिबा 292 कोठो बिलोंग्स करथले ना दे बिलोंग्स टू कोठो राष्ट्र इलेक्टेड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली रु समाने इलेक्टेड होतले एंड आ बळका गुडा कोन होतले प्रिंसली स्टेट रो नॉमिनेटेड हेगी केते आस्तले 93 आस्तले कोन रखिबे देन तापर कोन आउ चार जन चीफ कमिश्नर्स फ्रॉम प्रोविंस ऑफ कोठ आस्तले दिल्ली रो आस्तले अजमेर मारवाड़ कुर्ग एंड ब्रिटिश बालुचिस्तान मध्ये आसुतले each province and each princely states group of princely states अलर्ट टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स ये कोन करथले एमान को मधुर 1 मिलियन रु जन को से कोन करथले रिप्रेजेंट हिसाब रे पठोतले तापर कोन कराइतला ए जो प्रोविंस को मध्य कोन प्रत्येक इन स्टेट्स ऑफ प्रोविंस स्टेट कोन कराइतला तीनोटी ग्रुप कराइतला कम्युनिटीज हां के नहीं मुस्लिम कम्युनिटी अलग कराइतला सिख मान को अलग कराइतला ओनली इन पंजाब रे एंड जनरल तीनटा कम्युनिटी कराइतला मुस्लिम सिख एंड जनरल देन एमाने किपरि रिप्रेजेंट होतले इलेक्टेड केमते होतले ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव वोट सिंगल ट्रांसफर्ड वोट मन रखिबे सिंगल ट्रांसफर्ड वोट द्वारा एमाने इलेक्ट हेके जाउतले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नोट रे हम देखिबा कोन मेंबर्स वेर इनडायरेक्टली इलेक्ट से डायरेक्टली होनतले माने लोक मान को द्वारा कि सिलेक्शन नतला इनडायरेक्टली से माने इलेक्ट हेके जाउतले एबे हम देखिबा इंपोर्टेंट हे जिवो फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मोस्ट इंपोर्टेंट अब देखंतु कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो फंक्शन कोन थिला देखंतु फंक्शन कोन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीए रो प्रथम मीटिंग केबे हेतिला एबे हम पढथिले ना केबे हेतिला ना डिसेंबर 9 1946 माने 1946 मसिया रे स्टार्ट हेतिला जदि आर जे फर्स्ट मीटिंग कथा पचारिबा ठीक अछि मे 16 1946 मसिया तक सेटअप करा गला किंतु जदि हम देखिबा यार जदि हम देखिया प्रथम मीटिंग केबेला डिसेंबर 9 1946 मसिया यार डेट सहित मन रखिया पडियो कारण बेले बेले एग्जाम रे यार डेट मध्य से पचारि थाए विथ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस आज इट्स इंटरिम प्रेसिडेंट माने गोटे टेम्पररी प्रेसिडेंट करा गला बा इंटरिम प्रेसिडेंट का करा गला जेतोल की फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का करा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को करा गला मन रखिबे एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द H.C. Mukherjee were the president and vice president on December 11 and 1946. प्रथम दिवस रे कोन करा गला प्रथम मीटिंग रे डिसेंबर 11 1946 मसिया कोन करा गला ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट करा गला देन परवर्ती समय रे तार 2 दिन पर कोन हेतले डिसेंबर 11 1946 मसिया रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट एंड H.C. Mukherjee को वाइस प्रेसिडेंट रूपे इलेक्ट करा जायतिला मन रखिबे इंपोर्टेंट गुडा को देन हम देखिबा बीएन राव को एमएन रॉय देखिथिले जे कि आईडिया देथिले बीएन राव होचुंद आउ जण पर्सन ए सिविल सर्वेंट हु बिकम फर्स्ट इंडियन जज
in International Court of Justice and was President of United Nations Security Council। मन रखिबे ये होचंदी फर्स्ट इंडियन जज जे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस माने कोन आईसीजे। आईसीजे माने जेमिति कि हमर सुप्रीम कोर्ट अछि हम भारत को परिचालन करिबा भारत रे किछ असुविधा हेले ताको देखिबा सेही परी जदी इंटरनेशनल क्षेत्र जदी किछि डिस्प्यूट बेकार हुए ताको सॉल्व करिया पे के अछि ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे अछि। जो देखिबा यार हेडक्वार्टर केउठार अछि मन रखिबे द हेग रो अछि द हेग रे अछि मन रखिबे। अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर असेंबली इन 1946। ये जो हमर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली करा जायतिला ताहार एडवाइजर का को रखा जायतिला बीएन राव को मन रखिबे कि बीएन राव कोन थिले एडवाइजर। ए रे एडवाइस ए परे कोन बी आसीबो तो बीएन राव। एटा कोन थिला एमएन रॉय आईएम माने आई रे आइडिया एम रे एमएन रॉय बीएन राव एडवाइजरी ए रे एडवाइजरी बी रे बीएन राव एमते मन रखिबे मन रहि जो ठीक है। नोट देखिबा बीएन राव responsible for general structure of the democratic framework of the Indian Constitution। The draft was debated, revised and finally adopted। ये जो ड्राफ्ट गुडा थिला एगुडा को बहुत कोन कराइतिला डिबेट कराइतिला समान को मध्य कोन कराइला डिस्कशन कराइछि समान कोन डिबेट करथिले ठीक अछि सब गुडा कोन थिले गोटे गोटे लॉयर एक्सपर्ट थिले समान सब मिसी कोन करचंदी ए जो कॉन्स्टिट्यूशन बन्या पे डिबेट एंड डिस्कशन ठीक अछि जे जहां भी किछि कोइ परिबो मेरिट डिमेरिट सब जा डिस्कशन करी कि फाइनली एडॉप्ट करा गला। मन रखिबे एडॉप्ट वर्ड को मन रखिबे जेतोल कि एडॉप्ट वर्ड आसीबो कोन लिखिबे ना नवंबर 26 1949 लिखिबे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को केबे एडॉप्ट करा गला ना नवंबर 26 1949। जदि से जदि कैमेन इफेक्ट पचलला कार्यकारी पचलला ताहाले जनवरी 26 1950 हे जिवो। ये कौन करथिले बीएन राव को ट्रैवल करथिले यूएसए जाइथिले कनाडा जाइथिले आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम जाइथिले वेयर ही हैड पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन विथ जॉर्जेस तांकर जॉर्ज मानको आ लॉयर स्कॉलर मानको सहित से मिसिथिले आ सेही देश मानकर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा से प्रभावित होई कि केउ 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 जिनसो तांको देशर कॉन्स्टिट्यूशन अछि जहा कि आम देशर कॉन्स्टिट्यूशन को आनी कि हमें जदी ऐड करबा ताहाले आम देश ठीक ठाक रे बा सुपरिचालन हेई परिबो। तो से टाइप रे से किछि बोरो करिके आनि छथि हमें देखिबा बोरोड फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखिबा ठीक अछि ताहा मध्ये एग्जाम रे पचारि छि। अमंगस्ट अदर या कास्ट मिसले जस्टिस फ्लेक्स फ्रैंकफर्टर कोर्ट रो ना यूएसए रो सुप्रीम कोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट जज सहित से मिसले के कोन करथिले ना ड्यू प्रोसीजर वुड नॉट बी इम्पोज माने इट वुड इम्पोज एंड ये कोन करले आको इम्पोज करिया पे से टिके बारण करथिले। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रिजोल्यूशन ऑफ सेटिंग ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर। दैट मींस ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड के हेले बा चेयरमैन के ले डॉक्टर बी आर अंबेडकर डिक्लेयर इट वाज सेट ऑफ scrutinize the draft of the text of the constitution prepared by the constitutional advisor giving effect to the decision taken already in the assembly। So there already was a draft existence when committee was set up। माने कमिटी जेतलो कि सेटअप करा गला सेतलो कोन ड्राफ्ट करा दिला माने एठारे कोन कर जायछि ना ड्राफ्टिंग कमिटी गोटे गठन करा जायछि। ए ड्राफ्टिंग कमिटी कोन कराला कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो गोटे रिजोल्यूशन करी गठन करा गला यार चेयरमैन का करा गला ना डॉक्टर बी आर अंबेडकर को करा गला जे कि ए जो हमर कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ड्राफ्ट करिवारे हेल्प करथले। नेक्स्ट आसीबो इंपोर्टेंट जिंस आसीबो मन रखिबे कोन इंपोर्टेंट देखंतु ऑन डिसेंबर 13 1946 डेट भी मन रखिबे ईयर भी मन रखिबे जवाहरलाल नेहरू मूव्ड ए हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये कोन करचंदी गोटे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देइचंदी इन असेंबली से गोटे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देइथिले कोन इट लेड द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर।
मन रखिथिबे ऑब्जेक्ट एग्जाम रे पचारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किए देथिले ना जवाहरलाल नेहरू देथिले एई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन परवर्ती समय रे केउथरे कन्वर्ट हला हमें देखिबा कोन हेची इट अनोनिमसली एडॉप्टेड आउथरे पचारिबो कि एडॉप्ट केबे करा गला ना जनवरी 26 1947 मसिरा को एडॉप्ट करा गला देखो डिसेंबर 13 1946 मसिया रे कोन करा गला ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन वाज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू देन याको एडॉप्ट केबे करा गला ना जनवरी 22 1947 रा को एडॉप्ट करा गला जहा कि प्रीएम्बल रे कन्वर्ट हेची नेक्स्ट हम देखिबा चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट इंडिपेंडेंस पोरे भारत जतलो स्वाधीन हे गला एबे जे स्वाधीन हेई नथिला स्वाधीन हला पोरे कोन कोन चेंजेस करा जाईची द प्रिंसली स्टेट्स हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जे कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो दूर थिले ग्रेजुअली जॉइनेड से माने कोन करले भारत रे मध्ये से माने बा हम कॉन्स्टिट्यूशनल से माने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जॉइन हेबो लागिले ऑन अप्रैल कोन करा गला अप्रैल 28 1947 रे representative of the six states were the part of assembly कोन कोन करले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो पार्ट हे गेले आफ्टर acceptance of माउंटबेटन प्लान केबे एक्सेप्ट करा गला इंपोर्टेंट डेट मन रखिबे जून 3 1947 फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री रो पार्टीशन हे गेला देन तापर कोन हिजबो द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन आल्सो एंटर्ड द इलेक्शन by assembly most of the princely states took their seats in their assembly मान जतले भारत पार्टीशन हे जिवो the representative of the most of the princely states of their seats in the assembly the members of the muslim league also entered the assembly माने जतले पार्टीशन हे जिवो कोन हबो भारत इंडिया माने पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान कोन जिवो अलग अलग हे जिवो अलग अलग हला परे किछि मेंबर कोन होई जिवे पाकिस्तान पळेबे आ किछि मेंबर कोन होई जिवे इंडिया रहि जिवे ताहाले कोन होई जिवो ए जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मेंबर गुडा को संख्या धीरे धीरे कमिया को लागिवो देखंतु कोन हेछि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रे कोन हला द असेंबली वाज कोन हेला असेंबली गोटे फुल सॉवरेन बॉडी हेला फुल सॉवरेन बॉडी माने कोन अन्य देशर इंटरफेयर हेबार आ नाही सॉवरेन निजे जा चाहेला ता से करि परिबो निज सुविधा अनुसार करि परिबो which framed by the constitution करा गला देखंतु the assembly become legislative body then assembly कोन हेगिला ना ये गोटे legislative body हे जाईची किपर देखंतु in other hand two separate functions were assigned to the assembly माने assembly रे दीटा फंक्शन को असाइन करा जाईची that is making of the constitution of free India and enacting ordinary laws of the country two separate laws का को दिया गला assigned to the assembly को दिया गला assembly कोथरे कन्वर्ट हेला assembly become the legislative body रे कोन करा जाउछ नियम बना जाउछ कि नै assembly अछि constitutional assembly अछि ये कोथरे कन्वर्ट हेला ना legislative रे कन्वर्ट हेला legislative कोन करे executive कोन करे judiciary दीटा तीनटा पार्ट अछि कि नै legislative executive and judiciary अछि लेजिस्लेटर काम होउछ कोन लॉ बनेबा एग्जीक्यूटिव काम होउछ लॉ को इंपोज करबा आउ जुडिशियल होउछ ताको तदारक करबा दैट मींस जतोल कि लेजिस्लेटिव बॉडी रे कन्वर्ट हला ताहाले आ पाखरे दुईटा फंक्शन रहिला बा असेंबली पाखरे दुईटा फंक्शन हला कोन कोन ना गोटी हला कि हम देश पई कॉन्स्टिट्यूशन को तयारी करबा आ गोटी हेला ना ऑर्डिनरी लॉ बनेबा हम देश पई ठीक अछि दिस टू आस्क वेयर परफॉर्म्ड सेपरेट 2 डेज जतोल कि असेंबली कोन करथला असेंबली बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया एग्जाम रे पचारिबो आमो इंडिया रो प्रथम पार्लियामेंट हिसाब रे काहा काम मानिथिले ना असेंबली को हम कोन करथिले हमरो देश रो प्रथम पार्लियामेंट रूप में भाबिथिले फ्री इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पर एठार कोन कराइथिला देखंतु असेंबली जो असेंबली थिला असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वाज चेयर्ड बाय असेंबली का द्वारा परिचालन करा जाउतला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा परिचालन करा जाउतला जतलो कि से लेजिस्लेटिव बॉडी वाले काम करथला ताको के चेयर करथले ना जेबी मालभांकर ताको चेयर करथले मन रखिबे जतलो कि असेंबली वाले काम करे तार काम कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन बनेबा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
ଆଉ ତାକୁ ଚେୟାର କିଏ କରୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଯେତେବେଳେ କି ସେ କ'ଣ କରିବ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ମାନେ ଲ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଚେୟାର କିଏ କରିବେ ନା ଜେ.ଭି. ମାଲବାଙ୍କର ତାକୁ ଚେୟାର କରିବେ। କେବେ ଯାଏ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କେବେ ଯାଏ ଚାଲୁ ହେଲା जो जाइए आमर भारतर कन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली तैयारी होनी दैट मीन्स केबे जाए जनवरी नवेम्बर 26 1949 जाए है देन तापर कार्यकारी है सीना जनवरी 26 1950 किंतु कंप्लीट पूरा होता नवेम्बर 26 1949 मसीहा। ता मुस्लिम लीग मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम द एरियास इंक्लूडेड द इन पाकिस्तान हाँ कि नहीं मुस्लिम लीग कौन कराला पाकिस्तान रो एरिया चली गले विथड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ आवर इंडिया से माने भारत रो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से माने विथड्रॉ हो गले जो द्वारा कि कौन है देखंतु 299 हो गला अगेंस्ट द 289 ले केते 289 थिले हे गेले केते 299 हे गेले तो सेति में कौन करा गला सेति में कौन हेची ए जो 296 रु कौन हे गेले 229 हे गेले देन 93 रु कौन हे गेले 70 हे गेले ठीक अछि कम गेला माने प्रिंस स्टेट 90 रु 70 हे गेला एंड इंडियन प्रोविंसेस रु कौन हे गेला 296 रु 229 हे गेला। अदर फंक्शन परफॉर्म आउ कौन कौन फंक्शन परफॉर्म थिला मन रखिबे ए जो अदर परफॉर्म फंक्शन रु गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसला इंपोर्टेंट कारण प्रीवियस ईयर एथरो गोटे क्वेश्चन आसीथिला से कौन करचंदी देखंतु मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टिंग लॉस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन आउ किछटा फॉलोइंग फंक्शन मोदी से कौन करची परफॉर्म करची कौन इट रेटिफाइड इंडियास मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ में 1949 ये कौन करची कॉमनवेल्थ रे मेंबरशिप से रेटिफाई करुची कॉमनवेल्थ माने कौन जो देश गुड़ाक ब्रिटिश अंडर रे थिला बा कॉलोनी थिला तांको कॉमनवेल्थ कुआ जाउथला। एडॉप्टेड इंपोर्टेंट मन रखिबे एडॉप्ट केबे करले कौन करागला एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग हमें जानि छन नेशनल फ्लैग को केबे एडॉप्ट करागला 22 जुलाई 1947 मसिया नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट करागला देन तापर कौन कराइछि नेशनल एंथम को एडॉप्ट केबे करागला ना जनवरी 24 1950 मसिया को एडॉप्ट करागला ठीक अछि मन रखिबे तापर जाय कि हम भारत को 1926 मसिया रिपब्लिक बोले हम घोषणा करचंती नेशनल सॉन्ग मध्ये कौन करागला ना नवेम्बर जनवरी 26 1950 मसिया रे जनवरी 24 1950 मसिया रे कौन करागला नेशनल सॉन्ग को मध्ये एडॉप्ट करागला आ नेशनल एंथम मध्ये एडॉप्ट करा जायछि जदि फ्लैग कथा पचारला पचारि एगुड़ा इंपोर्टेंट कारण एग्जाम रो पचारि जुलाई 22 1947 आ कौन करा जायछि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कराइछि आई थिंक ए क्वेश्चन दा मे बी प्रीवियस ईयर आसला जनवरी 26 1950 मसिया रे कौन करा गला फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रूपे ग्रहण करा गला आ जनवरी 26 1950 मसिया रो कार्यकारी करा गला। कमिटी किछ मु कहउथली किछ कमिटी मध्ये गठन करा जायछि कोथि पई ना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना पे कौन कराइछि किछि कमिटी गठन कराइछि यदि हम से कमिटी गुडा देखिबा किछिटा होछि मेजर 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 कमिटीज अछि आ किछि कोन अछि माइनर कमिटीज गुडा अछि हमर माइनर कम्युनिटी गुडा मन रहू कि न रहू किंतु मेजर जति अछि ए सब को हम मन रखिया पड़िबो कारण एही कमिटी गुडा को किए चेयर करथिले किए लीड करथिले पचारे जेमिति कि यूनियन पावर मन रखियो यूनियन जेतळे कि यूनियन आसी गला यूनियन वार्ड गुडा आसी गला तो सेडी मन रखिबे किए थिबे ना जवाहरलाल नेहरू थिबे मन रखंतु यूनियन पावर पावर यूनियन रो पावर माने का परथिला जवाहरलाल नेहरू पाकर थिला यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू पाकर ही थिला ए दुटा मन रखिबे यूनियन कॉमन अछि तो जवाहरलाल नेहरू मध्ये एटी कॉमन हे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविंशियल आंचलिक कथा जदि पचारा जीवो ये कौन करथिले प्रिंस स्टेट गुडा मिसिबारे हेल्प करथिले तो सेते प्रोविंशियल कथा आसले सरदार वल्लभ भाई पटेल हे जिवे। नेक्स्ट हम देखिबा ड्राफ्टिंग कमिटी एबे हम देखुथिले ड्राफ्टिंग कमिटी कथा देखिबा आकु चेयर के करथिले डॉक्टर पी आर अंबेडकर मन रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट हम देखिबा एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज यदि फंडामेंटल राइट्स कथा आसीबो माइनॉरिटीज कथा आसीबो का कथा आसीबो सरदार वल्लभ भाई पटेल कथा आसीबो के कोन करथिले ए जो हमर प्रिंसली स्टेट को मिसिया पे से साहाय्य करथिले देन ता सहित से कोन करछन्ती फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कथा आसिले सरदार वल्लभ भाई पटेल कथा आसीबो ए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कथा आसला परे फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज रे दीटा सब कमिटी अछि फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी को के लीड करथिले ना जेबी कृपलिनी
आ माइनॉरिटी सब कमिटी को हैज से मूव करछि मन रखिबे ए दुटा जिंस मध्य पचारे रूल्स आ प्रोसीजर कमिटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेट्स कमिटी जदि हम देखिबा यूनियन भी के जवाहरलाल नेहरू आ स्टेट जदि हम देखिबा जवाहरलाल नेहरू स्टीयरिंग कमिटी इंपोर्टेंट हे जिवो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देन देखिबा माइनॉरिटी जो कमिटी गुडा देखिबा देखो मेंशन हे जी कमिटी फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जीवी मालवांकर बिजनेस कमिटी जो देखिबा केएम बंसी देन हाउस कमिटी पी पटावी सीतारामैया ए टाइप रो कोन कराई कि माइनॉरिटी कमिटी गुडा गठन कराइथिला हमरो भारतर संविधान को प्रणयन करिबा पई मोस्ट इंपोर्टेंट हे जिवो मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक अछि लिखंतु ड्राफ्टिंग कमिटी इंपोर्टेंट हबो कारण ड्राफ्टिंग कमिटी व्हिच बोर द रेस्पोंसिबिलिटी आफ्टर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करिवार इंपोर्टेंट रेस्पोंसिबिलिटी का पर थिला ड्राफ्टिंग कमिटी रो थिला देन ये कौन करथिला ड्राफ्टिंग कमिटी जुलाई 1947 रु सेप्टेम्बर 1948 से से कौन करछि रेसेस द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड फाइनली से कौन करला फॉर्मड ऑन 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमिटी केबे फॉर्मल पचारिबो तो पचारछि मध्ये ऑलरेडी गोटे एग्जाम रे तो केबे ना अगस्त 29 तारिख 1947 मन रखिबे ये ड्राफ्टिंग कमिटी को केबे गठन करा गला अगस्त 29 1947 यार के जण मेंबर थिले 8 जण मेंबर थिले ये 8 जण मेंबर के सब गुडा को हम मन रखिया पड़िबो कारण एग्जाम रे पचार बारे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी जदि हम देखिबा प्रथमे देखिबा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कथा देखिबा जे कि चेयरमैन थिले ए ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड देन आउ के थिले एंड गोपाल स्वामी अय्यर थिले एड देखो गोपाल स्वामी अछि से टाइप राउड ना आसला गोपाल जी कृष्ण सिया का एमति मन रख दिबे गोपाल जी कृष्ण सिए तो अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर हे गेले देन दाबर के आसले केम मुंशी आसले देन सैयद मोहम्मद सदुल्ला एंड माधव राव तांको प्लेस रे इन प्लेस ऑफ कार बीएल मित्र को प्लेस रे आसले माधव राव से तांको इलनेस जोगु से रिजिग्नेशन देथिले डीपी खैतन रिप्लेस बाय टी कृष्णमाचारी एंको बदल के आसले टी कृष्णमाचारी आफ्टर खैतन्स डेथ खैतन आंकर डेथ परे के आसले कृष्णमाचारी आसले मान देखो सब गुडा अछि भगवान ना गुडा अछि गोपाल स्वामी कृष्ण स्वामी कृष्णमाचारी देन महादेव मोहम्मद सदुल्ला एनेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखिबा एनेक्ट के परले देखंतु द ड्राफ्टिंग कमिटी प्रिपेयर द ड्राफ्ट गठन कला परे ये कौन कला ओपन करा गला रीडिंग पई कौन फेब्रुआरी 4 1948 रे आको रीओपन करा गला बा आको ओपन करा गला पब्लिक पई सेमानो रिएक्शन कौन अछि तो आर जनरल इलेक्शन कौन करा गला हेड माने फर्स्ट रीडिंग कहबा गोटे जनरल इलेक्शन गठन करा गला बा कंडक्ट करा गला याको हमें कौन कहले फर्स्ट रीडिंग एटा केबे हिची नवंबर 9 4 रु 9 जाय 1948 मसिया रहिची देन जदि हम देखिबा सेकंड रीडिंग केबे हला ना नवंबर 15 1948 मसिया रे हला किछडा चेंजेस भी करा जायछि देन जदि हम देखिबा थर्ड रीडिंग केबे हला थर्ड रीडिंग हे जिवो नवंबर 14 1949 मसिया एंड तापर कोन करा गला ना नवंबर 26 1949 मसिया को पास करा गला बा अडॉप्ट करा गला द लास्ट सेशन ऑफ द मन रखिबे लास्ट सेशन ऑफ द असेंबली ए जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनायारो लास्ट सेशन केबे थिला जनवरी 24 जनवरी 24 1950 जो दिन के हमें कोन करले नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग एको हमें अडॉप्ट करथिले आउ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमें प्रथम प्रेसिडेंट रूप में ग्रहण करथिले in all 284 member मन रखिबे 284 member assembly signed the official copies of the Indian constitution which came in effect केबे माने कार्यकारी केबे ला ना जनवरी 26 1950 मसिया रु कोन कराला को कार्यकारी करा गला ताउ का हमें came in effect बोले गोटे वर्ड रे सहित मन रखि परिबा
एडप्ट कथा जदि आसीबो एडप्ट कथा आसी बोले कोन होई जिवो ना नवेम्बर 26 नवेम्बर मन रखिबे भलसे नले कंफ्यूज हेगी भूल करिवे 1946 49 ठीक अछि 49 1949 मसिया ठीक अछि ताको हम कोन कहबा एडप्ट बोली कहबा एडप्ट ठीक अछि 46 रे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हमें कोन करथिले सेटअप करथिले एंड आको हम एडप्ट केबे करले 1949 नवेम्बर 26 नवेम्बर 26 1949 मसिया बेलू हमर कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रेडी हितला मन ताको एडप्ट करले ता कार्यकारी करथिले हम केबे जनवरी 26 1950 मसिया ताको कार्यकारी करथिले जाको हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया रूप में ऑब्जर्व करछन एग्जाम रे पचारिबो ए वर्ड को भलसे मन रखिबे एडप्ट ऑन केबे नवेम्बर 26 1949 जेउ दिन एडप्ट करला सेही दिन कोन थिला गोटे प्रीएम्बल थिला ता सहित 395 आर्टिकल थिला एग्जाम रे पचारिबो ओरिजिनल आर्टिकल्स केते थिला 395 लिखिबे 400 प्लस की आ कोन किछ लिखे देबेनी ओरिजिनल जदी पचारछि 395 ही लिखिबे जदी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन केतेटा शेड्यूल थिला पचारला 18 लिखिबे प्रेजेंट एबेसिना 12 टा अछि किंतु जेतबे पचारिबो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन समय रे केतेटा शेड्यूल थिला 8 टा थिला आ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को केते वर्ष लागि गला 2 वर्ष 11 मास 17 दिन 17 बा केउ केउ बहिरे 18 भी लिखा हित होचे दे जाको ठीक होते ठीक अछि केते दिन पाखा भी 3 वर्ष लागि गेले कि नै पाखा 3 इयर्स लागला 2 वर्ष 11 मास 17 दिन लागिला कि कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करिबा पई एई कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करिया पई केतोटी माने सेशन लागिथिला ना 11 टी सेशन लागिथिला मन रखिबे 11 सेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कवरिंग टोटल केते दिन लागिला एई जदि हम सेशन देखिबा पूरा जदि पचारिबो केते टाइम लागिया पूरा कंप्लीट हेबा पई ना 2 वर्ष 11 मास 17 दिन लागिला किंतु जेदल से पचारिबो एति मध्ये केते सेशन करा जायतिला ना 11 टी सेशन करा जायतिला ए 11 टी सेशन को कंडक्ट करे पे केते दिन लागितिला 165 दिन लागितिला ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी केबे रेडी हितिला 1949 नवेम्बर 26 रे रेडी हला पर मध्य हमें वेट करले कि जनवरी 26 1949 लगभग 2 मंथ हमें कोन करछन वेट करथिले कोन पई कारण 1929 मसिया रे कोन करा जायतिला नेशनल कांग्रेस कोन करथिला पूर्ण स्वराज को डिमांड करथिला केउठरे करथिला ना लाहौर सेशन रे डिमांड करथिला कहा द्वारा ना डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को अंडर रे आउ जहा कि काहा को रिलेट करथिला पूर्ण स्वराज माने काहा को रिलेट करथिला सिटीजनशिप को देन इलेक्शन देबा पई देन प्रोविंशियल पार्लियामेंट पई हमें ए गुडा को इमीडिएट इफेक्ट करिया पई पूर्ण स्वराज कर जायतिला याको हमें रिमेंबर मन रखिया पे हमें कोन कला आ 2 मास वेट करी कि जनवरी 26 1950 मसिया हम ताको कार्यकारी करले सेते एडॉप्ट करले अलगा डेट एंड इफेक्ट करले अलगा डेट आसीबो मन रखिबे तो एडॉप्ट करले कोन होई जिवो एडॉप्ट जदी पचारिबो ताले कोन लिखिबा नवेम्बर 26 1949 जदी हम देखिबा एडॉप्ट हला एडॉप्ट पर केमन इफेक्ट आसीबो इफेक्ट जदी आसीबो कोन होई जिवो जनवरी 26 1950 हे जो यार आंसर ये कोन करला कंप्लीट हेला पर म कहितली 1947 मसिया गवर्नमेंट ऑफ एक्ट हला का को रिपील करला ना 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिपील करला कॉन्स्टिट्यूशन डे आल्सो नोन एज नेशनल डे ले कॉन्स्टिट्यूशन डे केबे नवेम्बर 26 जो हमर कॉन्स्टिट्यूशन डे ठीक अछि जनवरी 26 नो जनवरी 26 को हम रिपब्लिक डे बोली कहबा आ हमें नवेम्बर 26 को हम कोन कहबा कॉन्स्टिट्यूशन डे बोली कहबा काहे कि कारण से दिन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट हेइतिला किंतु हम जनवरी 26 जे वेट करले कारण से दिन हमर पूर्ण स्वराज को मन रखिबा आ से दिन हमर कार्यकारी हेबारु हम ताको रिपब्लिक डे बोली कहबा जनवरी 26 को जनवरी 26 जदी पचलला देन ताले हम ताको हम कोन कहबा रिपब्लिक डे बोली हम कहबा किंतु नवेम्बर 26 जदी पचारे ताको हम नेशनल लॉ डे बोली हम कहबा बा कॉन्स्टिट्यूशन डे मध्ये हम कहि परिबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट हेल्प प्रमोट कंस्ट्रक्शन वैल्यूज एंड अमंग सिटीजन्स तो यही परि भाव रे कोन हल्ला हमरो साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पार्ट कंप्लीट हेगला ए पार्ट कोन थिला मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थिला जदि आपण मानु जदि ए क्लास टी भल लागिची ताहाले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नै देन हमें कोन करले यार कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट करले
देन आमे कौन करिबा एई एमसीक्यू को नेकी बा एई थ्योरी को नेकी आमे एमसीक्यू स्टार्ट करिबा नेक्स्ट क्लास रे पुणी देखा हबो जय जगन्नाथ फ्रेंड।